हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड वेलकम टू जर्मन क्लास इन द वोकैबुलरी क्लास वर्ड चार्ट्स। नए वर्ड सीखेंगे, कुछ नए वर्ड्स, एग्जाम्पल्स, वर्ड मीनिंग्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेवल है, B1 है B2, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है आपके हेल्प के लिए। आप जाके रोज एक वीडियो देखो और अपने नोट्स बनाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक परचेज करने के लिए। स्टोरी बुक्स भी अवेलेबल है अब ऑनलाइन, वो भी आप परचेज कर सकते हो। और कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज, सब कुछ अवेलेबल है बहुत अफोर्डेबल फीस में। वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। नाउ वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। फर्स्ट वर्ड देख लो, das Gesetz verabschieden। ये मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। गेजेट्स होता है लॉ, कोई भी लॉ को लागू करना, ठीक है, अप्लाई करना, लेजिस्लेशन को अप्लाई करना, ठीक है। कोई भी लॉ बनता है उसको अप्लाई किया जाता है, उसको पास किया जाता है, ठीक है, एक्टिव हो जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, दैट इज गेजेट्स verabschieden। जैसे हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नया लॉ लागू कर दिया। दी Regierung hat das neue Gesetz verabschiedet। किसने किया? गवर्नमेंट ने। सो दी Regierung hat, अब हो चुका है तो इसका परफेक्ट आएगा। hat das neue Gesetz, द न्यू लॉ, गेजेट्स, ठीक है। आर्टिकल के साथ पढ़ोगे आप, das neue Gesetz verabschiedet, ठीक है। verabschiedet मतलब अप्लाई हो चुका है, नया लॉ अप्लाई कर दिया है गवर्नमेंट ने। इस तरह से गेजेट्स verabschieden हमेशा ऐसे ही पढ़ोगे तो इससे आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी होगी। आपके पास नाउन भी है, वर्ब भी है, जस्ट ज्वाइन कर दो, सेंटेंस बना लो। काफी लीव हाबर, एक न्यूज़ पढ़ रहा था मैं, काफी लीव हाबर मतलब जो लोग कॉफ़ी पसंद करते, कॉफ़ी पीना पसंद करते, दैट इज कॉल्ड काफी लीव हाबर। फीमेल होगा तो लीव हाबरिन। तो काफी लीव हाबर को क्या है, अब ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा खर्चे नहीं पड़ेंगे। टी फॉर इंडी टाशे ग्राइफन, इसका मतलब क्या होता है, आपको अपनी पॉकेट ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेयर गेल्ड आउसगेबन, मेयर गेल्ड आउसगेबन, ठीक है, मेयर गेल्ड आउसगेबन, ज़्यादा पैसे खर्च करना, इसको बोलते हैं टी फॉर इंडिया टाशे ग्राइफन, ज़्यादा पैसे खर्च करना। जैसे कि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, डी प्राइस haben sich erhöht, डी प्राइस haben sich erhöht, प्राइस बढ़ चुके हैं, तो ऑफकोर्स ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट में बनेगा। तो कैसे लिखेंगे? डी प्राइस फॉन काफ़ी भी लिख सकते हो, haben sich, क्योंकि प्राइस प्लूरल है, erhöht, तो इसका परफेक्ट क्या होगा? erhöht। डी प्राइस haben sich erhöht मीन्स प्राइस हैव इंक्रीज्ड। सो काफी लीव हाबर को इसीलिए अपना टी फॉर इंडी टाशे ग्राइफन, काफी लीव हाबर म्यूसन टी फॉर इंडी टाशे ग्राइफन। एक सेंटेंस प्रैक्टिस करो, आप भी लिखो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। एक्सप्रेशन मतलब एप्रोप्रिएट, कोई भी चीज़ एप्रोप्रिएट होना, कोई सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट होना, उसके जैसी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंगली या अप्रोप्रिएटली सूटेबल। एक्सप्रेशन डे लेजुम बोलते हैं हम, एक्सप्रेशन डे मास नामन, मेजर्स लेना, सूटेबल मेजर्स लेना। एक्सप्रेशन डे फॉर ब्राइटुम, सूटेबल एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन, कोई हम पार्टी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन चाहिए, फॉर्मल पार्टी है, ऑफिस में पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो एक्सप्रेशन डे फॉर ब्राइटुम माखन, एक्सप्रेशन डे लेजुम फिंडन और एक्सप्रेशन डे मास नामन एर ग्राइफन। अब ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, देखो आप, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ठीक है। अब इनके साथ हमें वर्ब चाहिए, तो सबके साथ अलग अलग वर्ब आएगी। ल्यूजुम फिंडन भी होता है, मासनामन एरग्राइफन होता है और फॉरब्राइटुम माखन होता है। इस तरह से एक्सप्रेशन डे ल्यूजुम फिंडन, ल्यूजुम हाबन, मासनामन एरग्राइफन और फॉरब्राइटुम माखन, मतलब सूटेबल एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन करना, मेजर्स लेना और सोल्यूशन ढूंढना। एटवास बेमेंगल, एटवास बेमेंगल क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। आप ऑफिस में लेट आए हो, रोज लेट आ रहे हो, तो आपका बॉस क्या करेगा? क्रिटिसाइज करेगा आपको, बोलेगा नो दिस इज नॉट अलाउड, कल से नहीं आना। सो डियर शेफ बेमेंगल्ड डी Verspätung von Kollegen von Mitarbeiter। बॉस ने क्रिटिसाइज किया कि एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा एब्सेंट होने लग गए हैं, आप आजकल बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ लेते हैं या बहुत देर से आते हैं ऑफिस। तो डियर शेफ बेमेंगल्ड डी Verspätung और डी Abwesenheit, Abwesenheit होता है एब्सेंटीज, Abwesenheit von
मिट आर्बाइटन एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स है उनको क्रिटिसाइज़ किया बॉस ने। द शेफ फेर बेमेंगल्ड कॉन्जुगेट किया शेफ के साथ, क्या डिले ऑफ वर्कर्स, एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर्स, उनको क्रिटिसाइज किया। ही डजंट लाइक देयर शेफ मार्ग एस गार्निश्ड, देयर शेफ म्योस्टे दास गार्निश्ड, एर हाथ क्रिटिसियर्ड। श्रिट फॉर श्रिट होता है स्टेप फॉर स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, जर्मन में श्रिट फॉर श्रिट, श्रिट फॉर श्रिट लर्नन, श्रिट फॉर श्रिट वाइटर लर्नन। कोई भी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जर्मन हम है ना स्टार्टिंग से A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2, और A1 में भी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे एक करिकुलम होता है उसको फॉलो करते हैं। कलर्स नेम, अल्फ़ाबेट्स, मंथ नेम, वीक डेज, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन, मोडाल वर्ब्स, ये सब धीरे धीरे। श्रिट फॉर श्रिट लर्नन, श्रिट फॉर श्रिट एटवास लर्नन, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ सीखना। बेलास्टुम होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस बर्डन। किस तरह का बर्डन होता है? एक तो आपका सॉल, आपका बॉडी भी आपकी बर्डन होती है। क्योरपरलिशे बेलास्टुम हाबन, मतलब बॉडी, आपकी बॉडी फिजिकली आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, कोई काम करे फिजिकली बहुत स्ट्रेस हो गया, बर्डन हो गया, क्योरपरलिशे बेलास्टुम हाबन। और जेलिशे बेलास्टुम मतलब मेंटली, सोल, आपका बॉडी और सोल बोलते हैं ना, ये सोल है ये बॉडी है, दोनों ही बर्डन, दोनों ही स्ट्रेस में हैं, दोनों ही थके हुए हैं, बहुत थकान, बहुत बर्डन फील कर रहे हो। क्योरपरलिशे बेलास्टुम हाबन, जेलिशे बेलास्टुम हाबन, है ना, होता है लोगों को बॉडीली बहुत थकान हो जाती है काम करते, कई बार ज़्यादा सोचने से भी मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उन्टर स्ट्रेस स्टेयन, उन्टर स्ट्रेस जाइन। तो ये भी वर्ड याद रखोगे, क्योरपरलिशे बेलास्टुम, जेलिशे बेलास्टुम। ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे। आपको बोलना है, जर्मन स्पीकिंग करनी है, कहीं कम्युनिकेशन करना है, कहीं आपको कहीं स्पीच देनी है, कहीं आपको लिखना है, कुछ आपको ओरल एग्जाम में जाना है, एवरीवेयर दिस वोकैब प्लेलिस्ट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी प्रॉपर वर्ड शार्ट्स के नाम से, जाओ डेली एक वीडियो देखो और नोट्स बनाओ। ये देखो अब ये आपने बहुत बड़ा पढ़ा है। अब डाटिव प्रेपोजिशन है, जैसे कोई भी चीज़ 1 जुलाई से लागू हो रहा है। आप डेम एस्टन यूली गिल्ट दास, आप डेम एस्टन यूली गेल्टन दास, प्लूरल होगा तो गेल्टन, सिंगुलर होगा तो गिल्ट। जैसे मैं बोलता हूँ कि नए रूल्स 1 जुलाई से लागू होंगे। आप डेम एस्टन यूली गेल्टन, इसी का आगे कंटिन्यू करो, गेल्टन नॉय रेगल न्यू रूल्स। आप डेम मतलब ऑनवर्ड्स, 1 जुलाई ऑनवर्ड्स, ये डाटिव है इसलिए डेम आया है, हमेशा ये होगा। आप डेम एस्टन यूली गेल्टन नॉय रेगल an der Universität in der Schule am Marktplatz im Büro in der Firma। कहीं भी न्यू रूल्स इस डेट से अप्लाई होंगे। गेल्टन मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम, वैलिड होंगे, एप्लीकेबल होंगे। एट वॉज एंडर्ड जिश समथिंग चेंज, और एंडरूम होता है चेंज, ये नाउन है डी एंडरूम, और ये होता है टू चेंज, कोई चीज़ चेंज हो गई है। दस वेटर एंडर्ड जिश देयर स्नेल, वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। दस वेटर एंडर्ड जिश, और वेदर चेंज हुआ था। दस वेटर हार्ट जिश गे एंडर्ड, रिफ्लेक्सिव है, ध्यान रखना। परफेक्ट में भी क्या होगा, गे एंडर्ड, गे एंडर्ड। और नाउन बनाना है डी एंडरूम, द चेंज इज इनविटेबल, द एंडरूम इज नोटिश, द एंडरूम इज इम्पराटिव und sehr sehr wichtig, चेंज इज नेसेसरी, चेंज इज इम्पॉर्टेंट। ये हमारे नए वर्ड्स थे आज की वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड, यू लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। आउ विटरसेन, बिस बाल्ड।